एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का हमारे प्रथम बैंकर के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे बैंकिंग फाइन और इकोनॉमिक जो है बैंकिंग इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से जून 2024 मंथ का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज बन सकता है, जो भी लगता है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सबको मैंने इस सेशन में इंक्लूड किया है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर आप लोग देखिएगा। और जो भी लोग IBPS RRB स्केल 2 और 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या इस साल किसी भी लेटरल एंट्री एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम अभी आया हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम होना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट ऑफिसर के एग्ज़ाम होने हैं, वैकेंसी आ जाएगा बहुत जल्द नोटिफिकेशन। तो इन सब एग्ज़ाम के लिहाज से जो है लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर महीने में पेड कोर्स में जो है अपने PDF इसके डालता हूँ और वीडियो जो है मैं यूट्यूब के ऊपर बनाता हूँ। तो इसके बाद अभी मैं RBI सर्कुलर का वीडियो भी बनाऊँगा। तो दोनों ही जो जून मंथ का है वो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, अडानी ग्रुप and ICICI Bank launched co-branded credit cards with airport linked benefits है। एयरपोर्ट लिंक्ड बेनिफिट्स है, ये जो लाइंड हो गया ये नहीं, ये लिंक्ड इसको पड़ेगा, ठीक है, लिंक्ड बेनिफिट्स है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। अडानी ग्रुप एंड ICICI बैंक हैव जॉइंड हैंड्स टू इंट्रोड्यूस co-branded क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग एयरपोर्ट लिंक्ड बेनिफिट्स। ठीक है, क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं अडानी ग्रुप और ICICI बैंक मिल करके। इसके अंदर क्या फ़ायदा है, क्या कुछ है, देख लेते हैं। एमिंग टू इन्हेंस कस्टमर एक्सपीरियंस अक्रॉस वेरियस बिजनेसेस। कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए इन दोनों ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या है और देख लेते हैं क्या क्या फ़ायदा होगा। तो अडानी वन ऐप, एक ऐप है, अडानी वन ऐप है, लॉन्च्ड इन दिसंबर 2022, सर्व्स एज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर बुकिंग टिकट्स। और क्या क्या फ़ायदा देखिए, टिकट बुक कर सकते हैं आप इसके थ्रू, एक्सेसिंग एयरपोर्ट फैसिलिटी, जो एयरपोर्ट पे जो फैसिलिटीज़ होता है उसको एक्सेस करने के लिए इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। द कार्ड प्रोवाइड्स पर्क्स लाइक अडानी रिवार्ड पॉइंट्स, कोई आपको पर्क्स मिलेगा पॉइंट के रूप में ऑन वेरियस स्पेंड, जो भी आप उसके खर्च करेंगे उसके ऊपर। प्रीमियम लाउंज एक्सेस, फ्री एयर टिकट्स, डिस्काउंट ऑन ड्यूटी फ्री शॉपिंग्स। कहने का मतलब ये है कि जो लोग एरोप्लेन से ज़्यादा सफ़र करते हैं और ख़ास करके मतलब काफ़ी टॉप क्लास कस्टमर होते हैं, मतलब इकोनॉमिक क्लास वाले नहीं, जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, बिजनेस क्लास के जो भी लोग हैं या जो लोग एयरपोर्ट पे ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनको जो है ये कार्ड हर तरह से फ़ायदेमंद है। ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन स्पेंड भी कर सकते हैं, और ये जो है एयरपोर्ट पे जो फैसिलिटीज़ हैं उसको एक्सेस किया जा सकता है। और ऐप का नाम क्या है, द अडानी वन ऐप है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पंजाब नेशनल बैंक एंड IIFCL साइन पैक्ट फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। किस किस का पैक्ट हुआ है, PNB का और IIFCL का। IIFCL का फुल फॉर्म क्या है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इन दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है टू ऑफर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होंगे उसको दोनों मिलके लेंड करेंगे, साथ में फाइनेंस करेंगे, किसके अंडर द कंसोर्टियम और मल्टीपल लेंडिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, जब भी दो एंटिटी या दो ज़्यादा बैंक मिलके आप किसी लोन को करते हैं तो उसको कंसोर्टियम लेंडिंग बोलते हैं या मल्टीपल लेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जहाँ भी कोलेब्रेशन होगा, जहाँ भी आपस में MOU साइन होगा, जहाँ भी आपस में पैक्ट होगा, वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। क्या है, टाटा मोटर्स फाइनेंस टू बी मर्ज्ड विथ टाटा कैपिटल। ठीक है, दोनों टाटा की एंटिटी है। तो टाटा मोटर्स जो फाइनेंस है, जो टाटा की गाड़ियाँ आप लेते हैं तो जो वहाँ पे जो फाइनेंस अवेलेबल होता है उसका टाटा मोटर फाइनेंस है, इसको मर्ज कर दिया गया है टाटा कैपिटल में। इसको मर्ज कर दिया गया है, टाटा कैपिटल में मर्ज कर दिया गया है। टाटा मोटर्स अनाउंस्ड अ मर्जर ऑफ टाटा मोटर फाइनेंस विथ टाटा कैपिटल अप्रूव्ड बाय दियर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, टाटा मोटर्स फाइनेंस का टाटा कैपिटल के साथ
मर्जर हो गया है। अब चूंकि मर्जर होगा तो आपस में एक दूसरे के स्टेक को जो है, जैसे टाटा कैपिटल फाइनली अब कंपनी बन जाएगी तो टाटा कैपिटल विल इशू इट इक्विटी शेयर्स टू टाटा मोटर फाइनेंस शेयर होल्डर्स गिविंग टाटा मोटर्स ऑफ 4.7% स्टेक इन द मर्ज एंटिटी। ठीक है, जब भी कोई कंपनी मर्ज होती है किसी और कंपनी में, तो जिसमें मर्ज हो रही है वो इनके शेयर होल्डर्स को अपने इक्विटी शेयर इशू करते हैं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एंड टाटा कैपिटल, अ मेजर एनबीएफसी इन इंडिया, विल एक्सपैंड इट्स प्रेजेंस इन सीवी पीवी फाइनेंसिंग। क्या हो गया, कॉमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल हुआ। ठीक है, फाइनेंसिंग एमिंग टू ऑफर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, टाटा मोटर्स फाइनेंस का जो है मर्जर टाटा कैपिटल में मर्जर हो गया है। टाटा कैपिटल क्या है, टाटा कैपिटल की एनबीएफसी है। फाइनली मर्जर हो जाने के बाद क्या होगा, उसका प्रेजेंस अब बढ़ जाएगा, खास करके कॉमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल के लेंडिंग में, फाइनेंसिंग में। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है आज का, इस महीने का, जून महीने का, आरबीआई ग्रांट्स पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस टू सब पैसा। सब पैसा पहले क्या था, अब वो क्या बन गया देख लेते हैं। सब पैसा, अ पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू फंक्शन एज ए पेमेंट एग्रीगेटर अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, तो आरबीआई ने किसको ग्रांट किया है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, सब पैसा को किया है। ये भी जून महीने का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारे पास जो है हमारे वेबसाइट के ऊपर IBPS RRB स्केल 2 और स्केल 3 के लिए कंप्लीट कोर्स चल रहा है, 999 में है। और मुझे नहीं लगता है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो प्रथम बैंकर से बेस्ट किसी के पास भी होगा। मैं सारे सेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो प्रथम बैंकर से बेहतर किसी का भी नहीं होगा। हर वो चीज़ जो एग्ज़ाम में आया है पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में, उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे सारे टॉपिक्स के PDF और वीडियोज, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक के, कुछ टॉपिक के वीडियो नहीं बने हैं, वो कोर्स में डाला हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसमें जाके एटलीस्ट पूरा जो कंटेंट है ना उसको एक बार देखिएगा ज़रूर। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये कोर्स मेरे लिए बाय सही रहेगा कि नहीं बाय करना। एक टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, लगभग 100 टेस्ट हम उसमें दे रहे हैं और उसका जो फीस है वो सिर्फ 599 है। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरा तैयारी ठीक ठाक है या ठीक ठाक रहेगा, मुझे कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, वो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। लगभग 100 टेस्ट होगा, जिसमें फुल टेस्ट भी होंगे, सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और स्मॉल टेस्ट भी होंगे, सब मिला के 100 टेस्ट होगा। उसका जो प्राइस है वो 599 है। इन जिन कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ इसका सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिएगा और जो भी कंटेंट है एक बार देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि जो कंप्लीट कोर्स IBPS RRB का अभी तक लगभग 48 लोगों ने इस कोर्स 48 लोगों ने इस कोर्स को लिया है और आप भी ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा कोर्स निश्चित रूप से आपको होगा और एफोर्डेबल फीस में होगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपके लिए, एक्सिस बैंक इंटाइटल्स टू अप स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एट 336 करोड़। जब भी किसी ने किसी दूसरे कंपनी में स्टेक खरीदा है बड़ा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इसमें क्या है, एक्सिस बैंक ने जो है, एक्सिस बैंक एंड इट्स सब्सिडरीज have approved increasing their stake in Max Life Insurance to 19.99% through a 336 crore cash deal. This move aims to boost Axis Bank presence in the life insurance sector. Axis Bank जो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का लगभग 19.99% स्टेक जो है वो खरीदा है। आई थिंक इंक्रीज किया, पहले से इनके पास कुछ परसेंट होगा, इन्होंने अभी इंक्रीज करके उसको 19.99% किया है और इसमें उन्होंने 336 करोड़ का डील किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा एक्सिस बैंक को, एक्सिस बैंक का जो प्रेजेंस है वो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या न्यूज है, RBI इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ SRO फॉर NBFCs। ये है एक्चुअल में RBI का न्यूज, मैंने बैंकिंग फाइनेंस में डाल दिया है। इसका डिटेल्ड डिस्कशन जो है RBI के, जब RBI का सर्कुलर में डिस्कस करूंगा उसमें मैंने इसको इंक्लूड किया है कि क्या क्या क्राइटेरिया है
जब कोई एनबीएफसी एसआरओ बनेगा तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं एज ए न्यूज इसको बता देता हूँ। आरबीआई इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एसआरओ फॉर एनबीएफसी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। एसआरओ को फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस टू ओवरसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो जो भी ये कंपनीज होती है, एनबीएफसी एक होते हैं, आईसीसी एक एचएफसी होता है एक। तो इन ये जो एसआरओ होगा ना, ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा इन सारे काम को करने के लिए। जो एचएफसी काम करते हैं या जो एनबीएफसी आईसीसी जो लोग काम करते हैं, या खुद एनबीएफसी, ये जो लाइसेंस मिलेगा या जो एसआरओ के लिए एप्लीकेशन के बाद अप्रूव होगा, तो एसआरओ जो है ये हर तरह के काम करने के लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, हम लोग जो है अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पंजाब एंड सिंध बैंक साइन पैक्ट विथ इंडियन आर्मी फॉर सैलरी अकाउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एकदम स्टार मार्क कर लीजिए। किस बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ सैलरी अकाउंट के लिए आपस में करार किया है या पैक्ट साइन किया है? ठीक है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के लिए। स्टेट ऑन पंजाब एंड सिंध बैंक हैज साइंड इनिशियल एग्रीमेंट विद द इंडियन आर्मी ऑन डिफेंस सैलरी पैकेज विच विल कम विथ host of facilities including free insurance cover. MOU has been signed to this effect. Next पैरा पढ़ते हैं। Besides many feature, the MOU provides the serving personnel, veterans and trainees will personal accident insurance of 1 करोड़ का पर्सनल इंश्योरेंस मिलेगा एंड एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफ 1.2 करोड़। इसका क्या क्या फायदा है? 1 करोड़ का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, और 1.2 करोड़ का वो एयर एक्सीडेंट कवर। मतलब अगर कोई जहाज पे या कोई उसमें अगर डेथ हो जाता है उस केस में 1.2 करोड़ का इंश्योरेंस है। इस सैलरी अकाउंट का नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। पीएसबी गौरव बचत एसबी सैलरी अकाउंट। पीएसबी गौरव बचत एसबी सैलरी अकाउंट। दिस इज एक्सक्लूसिवली डिजाइंड टू कैटर टू द डिस्टिंक्ट बैंकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल। दोनों के लिए, सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल। द प्रोडक्ट इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली एम टू टैप अग्निवीर्स इनरोल्ड इन द अग्निपथ स्कीम। मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ एक करार किया है सैलरी अकाउंट खोलने के लिए। सैलरी अकाउंट का नाम है पीएसबी गौरव बचत एसबी सैलरी अकाउंट। क्या क्या मिलेगा उनको? बहुत सारी फैसिलिटीज़ तो मिलेगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे दिखा है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ 1 लाख करोड़ एंड एयर एक्सीडेंटल कवर ऑफ 1.2 करोड़। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस एलिवेट्स अनुज त्यागी एज द MD एंड CEO। जिस भी कंपनी के MD और CEO चेंज होते हैं वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस आते हैं। तो HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस का जो है नए MD और CEO कौन है? तो अनुज त्यागी हैं। सिंपली इसका मतलब यही, आगे कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। किनको मतलब इससे पहले कौन थे? तो रितेश कुमार थे। ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, अनुज त्यागी अभी MD और CEO हैं किसके? HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस के। नेक्स्ट है SBI जनरल इंश्योरेंस से पॉइंट्स नवीन चंद्र झा एज MD एंड CEO। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन हैं? तो नवीन चंद्र झा हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके पहले कौन थे? किशोर कुमार पोलू डसू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, PNB क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू बैच हम लोग चला रहे हैं, 399 में है। इसके पहले SBI CBO का इंटरव्यू बैच हमने चलाया था। लगभग 300 बच्चे हमारे पास इनरोल हुए थे और उनका बहुत अच्छा रिव्यू था। इसी के लिए हमने जो है PNB क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू बैच चलाया हुआ है। इसका भी लिंक जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग जो भी लिंक मिलेगा उसका एक बार सारा कंटेंट ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसको ज्वाइन करने में, कंटेंट चेक कर लीजिएगा। मेरा कंटेंट बहुत
सिंपल बना होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में होता है, किसी को भी समझ में आता है और ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जब सिलेबस पढ़ना होगा आपको तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखा जाता है कि आपको जो है कम पढ़ना पड़े और उससे क्वेश्चन आ जाए। ऐसा ना हो कि कोई भी एक टॉपिक हो उसको इतना डिटेल में पढ़ना पड़ जाए कि आप फिर सारा सिलेबस ही कवर ना कर पाए। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब इसलिए लेसन्स हमारे बहुत ज़्यादा नहीं होते, इतने होते हैं जितने आपके काम के और आप पूरा पूरा पढ़ लें। एक और कोर्स है हमारा क्रेडिट ऑफिसर के, अभी एग्ज़ाम्स हो गए हैं, इंडियन बैंक के हो गए हैं, आईओबी के भी हो गए हैं, बीओआई के भी हो गए हैं। एक बॉम्ब का बचा हुआ है, तो जो भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम का इंतजार कर रहे हैं, अगर कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे पास एक्सक्लूसिव कोर्स है, उसके लिए आप ले सकते हैं उसको, 749 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एसबीआई के नए चेयरमैन कौन है, उनका नाम अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा, CS सेट्टी नाम है उनका। और अगर मैं उनको पूरा डिटेल में पढ़ूं तो चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी हैज़ बीन selected as the next chairman of State Bank of India by the Financial Services Institution Bureau। FSIB जो है वो इंटरव्यू लेता है जो भी उसके लिए एलिजिबल हैं, और इंटरव्यू का फाइनल होता है कि कौन SBI के नेक्स्ट चेयरमैन बनेंगे, तो उनका नाम है CS सेट्टी। ठीक है, CS सेट्टी नाम है उनका, और यही हमारे हैं। और इससे पहले कौन थे जो अभी जिनका रिटायरमेंट होगा, ठीक है, 28 अगस्त को उनका टर्म एंड हो रहा है, उनका नाम था चेयरमैन दिनेश खारा, चेयरमैन दिनेश खारा, एंड द न्यू चेयरमैन CS सेट्टी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार लीजिए आप लोग। बंधन बैंक कॉम्पेंसेस ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, बंधन बैंक कॉम्पेंसेस ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बंधन बैंक प्रोवाइड्स diverse tax payment options including internet banking, cash and check across 35 states and UTs with a wide network and efficient services. We ensure seamless tax payment experience for millions of customers, supporting the government's e-governance initiatives। ठीक है, तो बंधन बैंक में जो है ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस शुरू हो गया है, यही न्यूज़ है। ठीक है, बंधन बैंक में स्टार्ट हो गया ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, RBI विंस रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय लंदन सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है लंदन सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन से किसको मिला है, तो किसको मिला है, RBI को मिला है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अवार्डेड द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन फॉर एनहांसिंग इट्स रिस्क कल्चर एंड इट्स पाइवटल रोल इन इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। RBI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मनोरंजन मिश्रा एक्सेप्टेड द अवार्ड एट अ सेरेमनी इन लंदन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवार्ड फाइनली किन्होंने ग्रहण किया है, तो RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मनोरंजन मिश्रा जी ने ये अवार्ड ग्रहण किया लंदन के सेरेमनी में। और किसने दिया, तो लंदन सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन ने दिया। क्या दिया, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। किसको दिया, RBI को दिया। किसने उसको लिया, तो श्री मनोरंजन मिश्रा ने लिया। कौन थे वो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। ये 5-6 चीज़ें दिमाग में हमेशा क्वेश्चंस एराइज करके ही आप किसी चीज़ को पढ़िए, क्यों, कब, कैसे, किसको मिला, किस पद पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अजीत कुमार के टेक्स चार्ज एज MD एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। आप लोग क्या कीजिएगा ना, जितना भी MD एंड CEO नए बन रहे हैं ना 4-5 महीने का, एक ही पेज में चार्ट बना लीजिएगा। MD CEO किसके, धनलक्ष्मी बैंक के ये बने, स्टेट बैंक के ये बने, जो भी मैंने बताया है सब कुछ आप लोग जो है SBI जनरल इंश्योरेंस के ये बने, HDFC एयरको जनरल इंश्योरेंस के बने, ये सारा कर लीजिएगा ना तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो चूंकि मंथ वाइज पढ़ाना है, इसलिए मंथ में जो जो होंगे 3-4 को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको चूंकि 6 महीने का एक साथ पढ़ना है, तो आप सारा PDF ले करके या सारा वीडियो से देख करके जैसे आपको सही लगे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लिखना एक ऐसी चीज़ है ना कि आप 3 बार किसी चीज़ को पढ़िए और 1 बार उस चीज़ को लिख दीजिए, वो बराबर है। तो लिखने की आदत डालिए, वीडियो देखते हुए भी लिखिए, लिखेंगे आपके दिमाग में याद रहेगा मैंने किस पेज में कहाँ लिखा था। जब आप क्वेश्चन में रिकॉल करेंगे आपको याद आएगा, लिखा हुआ चीज़ ज़्यादा याद होता है। देखने के बाद लिखना, वीडियो देखिए, लिखिए, PDF देखिए, फिर भी लिखिए,
मोबाइल से 70 पेज का PDF पढ़ लेने से उससे अच्छा है 40 पेज पढ़ें लेकिन हम लिखें। नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अजीत कुमार के टेक्स चार्ज MD एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक सक्सीडिंग JK सिवन, मतलब JK सिवन पहले थे, अब कौन है तो अजीत कुमार के हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोग को। आगे चलते हैं और ये लास्ट 2 पॉइंट है। PNB प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स ओवरसीज फुटप्रिंट टू ओपन ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन दुबई। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि किस बैंक ने ओवरसीज में फुटप्रिंट के लिए अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस दुबई में खोला है, ठीक है। तो PNB उसका आंसर है। PNB में ओवरसीज फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए, मतलब बाहर में इनके बैंक्स नहीं है, ब्रांचेज नहीं है, तो वहाँ फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए इन्होंने एक अलग से रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है। कहाँ पे? दुबई में खोला है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। एक और है आखिरी में, और आखिरी वाला सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है। इंडियाज एक्जिम बैंक, एक्जिम बैंक सबको पता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। ओपन ईस्ट अफ्रीका ऑफिस टू बूस्ट बिजनेस एंड ट्रेड इन कॉन्टिनेंट। तो द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज ओपन एन ईस्ट अफ्रीका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन नैरोबी, नैरोबी याद कर लीजिएगा, टू इन्हांस इंडियाज business presence in the region. This move is expected to boost trade and investment between India, Kenya and East Africa. समझ में आ गया होगा आपको। एक्जिम बैंक ने अपना एक ऑफिस खोला है। कहाँ पे खोला है? तो ये ईस्ट अफ्रीका में खोला है, नैरोबी नाम की जगह पे खोला है। नैरोबी क्या है? केन्या की राजधानी है। वहाँ पे क्यों खोला है? ताकि इंडिया का जो ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया, केन्या और ईस्ट अफ्रीका के बीच बढ़े, इसके लिए खोला है। तो ये PNB वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडियन एक्जिम बैंक वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है जून महीने का जो भी इम्पॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस थे उसका वीडियो था। और ये और भी कोर्सेज चल रहे हैं। बॉम्ब का जर्नलिस्ट ऑफिसर का वैकेंसी तो अभी नहीं आया है, लेकिन जिनका लक्ष्य है कि उसको पाना है वो लोग एडमिशन्स ले सकते हैं। 999 में फ़ीस है। हो सकता है कि जब वैकेंसी आ जाए इसका फ़ीस ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये बहुत ही सफिशिएंट कोर्स है। और मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर स्केल 3 बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्ज़ाम दिया था और मेरा रैंक टॉप 5 या टॉप 6 में था। और जितना नोट्स मैं आज के समय में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे पास उस समय अपने कॉपी में मुश्किल से इसके 30% नोट्स अवेलेबल थे। तो मैं हर तरह से जितने भी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए मैंने नहीं किया, वो सब कुछ इंक्लूड है। तो अगर इतना चीज़ कोई पढ़ ले तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जर्नलिस्ट ऑफिसर हो या क्रेडिट ऑफिसर हो, वो टॉप 5 में रहेगा। क्योंकि मैं इसका 30% पढ़ के पिछले साल गया था और मैं टॉप 5 में था स्केल 3 में। तभी मेरे दिमाग में आया है ये आप लोगों को तैयारी करवाने वाला काम, और मैं अभी तक सफल हुई इस चीज़ में। बहुत सारे बच्चे हमारे SBI CBO में लगभग 111 बच्चे सफल हुए थे रिटेन एग्ज़ाम में, और थे हमारे पास सिर्फ 200 स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, मैं उसको चर्चा करूँगा तो बहुत लेट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा मोबाइल नंबर है 7970903637 7970903637 मेरा मोबाइल नंबर है। आप लोग किन्हीं को भी मुझसे बात करना हो, चैट करना हो, व्हाट्सएप करना हो, आप मुझे कर सकते हैं। मैं भी बैंक में जॉब करता हूँ, इसलिए जब भी आप मुझे कॉल करेंगे तो कोशिश कीजिए कि दिन के टाइम में ना करें, ऑफिस टाइम में। व्हाट्सएप का जवाब मैं आपको किसी भी समय दे सकता हूँ। कॉल का जवाब मैं सिर्फ आपको शाम को ही दूंगा 7-8 बजे के बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ठीक है, थैंक यू।